Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, हमने पहले यूनिट नंबर 2 10th क्लास का डिस्कस किया जिसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारा कंडीशनल लॉजिक्स के रिलेटेड है, यानी कंडीशंस की बेस पे है। और इसके अंदर बेटा जो है वो सारी के सारी कंडीशंस यूज होती हैं, लाइक इफ एल्स, इफ या इसको नेस्टेड इफ कह सकते हैं, वो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। बेटा हम लोग इसके सारे प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम से। जी, पहला जो है वो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड stdio.h उसके बाद एंटर किया। इंट में जो है वो हमने, ठीक है, ब्रैकेट हमने स्टार्ट की एंड देन यहाँ पे हम लोग जो है अब इसका प्रोग्राम पहले जो है वो रीड कर लें कौन सा है, उसके बाद फिर हम देखते हैं। पहला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स two integers as input and tells whether the first one is a factor of the second, कि दो नंबर इंटर करने हैं और उसके बाद उनमें से डिसाइड करना है कि पहला नंबर उसका, वो पहला नंबर जो है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। चलिए हम इसको ज़रा डेव में इम्प्लीमेंट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिसाइड करते हैं। इंट ए और बी हमने दो वेरिएबल डिसाइड कर लिए, ठीक है। सेमीकोलन एंड टर्मिनेट किया इसको। फिर प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंटर द फर्स्ट नंबर, पहले हमने ये किया, उसके बाद इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, इसको स्कैन किया, स्कैन एफ, इसके अंदर हमने डी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड पहला जो हमारे पास था वो किसके लिए था, ए के लिए था, ठीक है। एंड किया, उसके बाद प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखते हैं इंटर द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इंटर हम करेंगे जब आउटपुट लेंगे तो वो हमारे पास, इसको स्कैन करते हैं, स्कैन एफ। हाँ जी, इसमें भी हमारा जो है वो डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, इन्वर्टेड कॉमास लगाने थे, इधर क्या है, इन्वर्टेड कॉमास मॉड्यूल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर आया। उसके बाद ये हमारे पास है किसके लिए, दूसरा नंबर, यानी जो हमारा बी हमने इनपुट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट देते हैं। इफ स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि इफ जो बी है वो अगर हम लोग उसका मॉड्यूल यानी रिमाइंडर लें और वो इक्वल आए ज़ीरो के, ये हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो कंडीशन के बाद टर्मिनेट नहीं किया हमने, तो वो क्या करे, प्रिंट एफ कर दे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, जो हमारे पास इंटीजर है इज अ फैक्टर ऑफ इंटीजर डी, यानी पहला जो है वो दूसरे का फैक्टर हो, कॉमा डाला, ए और बी हमारे पास दो थे इसके अंदर, इंटर किया। अच्छा, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करे, उसको वो प्रिंट एफ कर दे, जो हमारे पास डी है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डी, ठीक है। ये भी हमारा ए और बी में से चूज किया जाना है, ठीक है। इसको हम अब टर्मिनेट कर देते हैं F9 से जो है इसको, लाइक ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम 3.1, ठीक है। सेव किया, देखते हैं कंपाइलर इसके अंदर कोई एरर जनरेट तो नहीं करता। यहाँ पे एरर जनरेट हुआ है, उसकी रीज़न देख लेते हैं क्या है। इंटर द सेकंड नंबर, प्रिंट यहाँ पे एफ लगाना है,
मेरे से मिस हो गया यहाँ प्रिंट एफ। हाँ जी, अब F9 करके, सॉरी F9 करके देखते हैं, एरर है इसके अंदर। अ, अब कोई एरर नहीं है। F10 करते हैं, रन करते हैं इसको। लाइक फर्स्ट नंबर जो हमें कहेगा वो एंटर करो, तो हम लोग फर्स्ट नंबर जो है इसके अंदर एंटर करते हैं, वो हमारे पास है लाइक 3। एंटर किया, उसके बाद 15। आप देखें 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। बहरहाल ये तो 15 का फैक्टर है। प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे गड़बड़ है? इक्वल टू 0 है, ए और बी। जी देख लेते हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हमारे पास। पहले हमने किया इंटीजर ए बी, उसके बाद जो है हमारे पास इंटर द फर्स्ट नंबर, उसके बाद इंटर द सेकंड नंबर। ए था हमारा, और उसके बाद था हमारा बी। स्कैन किया इनको, स्कैन एफ। इफ बी मॉड्यूल ए इज इक्वल टू 0 आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज़ आई, 2 किया, मॉड्यूल ए दैट इज इक्वल टू 0, F9 किया, एंड देन अगेन कंपाइल करने के बाद हम F10 करते हैं। वो नॉट फैक्टर क्यों शो करवा रहा था? वहाँ पे हमने 2 किया, तो 2 पे डिवाइड होने वाला फैक्टर तो ना उसका हो सकता है। यहाँ पे 3 एंटर किया हमने, दूसरा नंबर हमने 15 एंटर किया, ये। अब देख 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। अगेन इसको चेक करते हैं, नॉट फैक्टर शो करवाए तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 13। देखें 2 13 के फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम ठीक हो। ठीक है बेटा। इसके जो हेडर फाइल्स हैं वो हम कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ कर सकें। ये हमने दो जो हैं वो कॉपी की, कंट्रोल एन किया, पेस्ट किया। चलें बॉडीज़ की लिखते हैं। बॉडी लिखने से पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसकी क्या है। सेकंड प्रोग्राम बेटा वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एंड डिस्प्ले यस इफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कि मल्टीपल ऑफ 3 हुआ नंबर, तो वो क्या करे, उसको यस एंटर कर दे। एंड आल्सो इनपुट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड हैज़ 5 इन यूनिट प्लेस, और उसकी यूनिट प्लेस पे 5 का नंबर हो। हमने ऐसा नंबर इसके अंदर एंटर करना है। ठीक है। चले हम इसकी डेव के अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम लोग इंट नंबर, उसके बाद बी, ये हमने जो है वो दो डिसाइड कर लिए अपने जो वेरिएबल्स थे। अब हम प्रिंट एफ करते हैं। प्रिंट एफ में क्या, इंटर अ नंबर, ये अब हमने खुद एंटर करना है ना नंबर वो। इसको सेमी कॉलन से एंड, कॉलन से एंड, ये सेमी कॉलन से एंड किया, एंड देन इसी को स्कैन करते हैं, स्कैन एफ। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अब इंटीजर इसकी डाटा टाइप थी, डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉमा, और ये पहला था हमारा एन यू एम यानी नंबर, इसको टर्मिनेट किया। उसके बाद अब कंडीशन लगाते हैं, इफ जो हमारे पास नंबर है, यानी जो नाम हमने डिसाइड किया था, अगर उसका मॉड्यूल अगर 3 से डिवाइड किया जाए और वो इक्वल आए 0 के, तो वो क्या करे। और दूसरी कंडीशन उसने ये भी कहा था कि एंड हमारे पास नंबर जो है वो मॉड्यूल 10, ठीक है, वो इक्वल टू आए 5 के। ठीक है, ये कंडीशन हमने दे दी। एंटर किया तो वो क्या कर दे, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग लिखते हैं यस। ठीक है, और इसको अब हम लोग टर्मिनेट करते हैं। देखें F9 से इसको रन किया, और पहले प्रोग्राम है हमारे पास 3.2। ठीक है, सेव किया। अब देखते हैं इसमें कोई कंपाइलर एरर जनरेट तो नहीं कर रहा। इफ यहाँ पे कंपाइलर जनरेट कर रहा है एरर, नंबर हमने डिवाइड किया है 10 पे और इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे हमने एक चीज़ लगाई या कॉमा लगा दिया।
कॉमा नहीं था बल्कि इसका पार्ट था। ठीक है, अब देखते हैं F9 करके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। और कौन सा है? F9 किया मैंने, उसने कंपाइल किया इसको, 0 है। चलें जी, F10 करते हैं इसको। ठीक है, अब नंबर हम एंटर करते हैं, उसकी यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए और उसके बाद वो 3 पे डिवाइड भी होना चाहिए। लाइक हम 25 एंटर कर देते हैं। चलें जी, वो एग्जीक्यूट हो गया। एंटर द नंबर 25। आइए, उसने यस प्रिंट क्यों नहीं किया? देखते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ ऐसी है। इफ दिस कंडीशन, इफ नंबर इज दैट, और उसके बाद है मॉड्यूल 5 और प्रिंट एफ कर दे वो यस। चलें, कोई वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। 75 किया, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मीन्स कोई लॉजिकल एरर है इसके अंदर थोड़ा सा। इफ नंबर मॉड्यूल 3 इक्वल टू हमारे पास 0 आए एंड नंबर 10 इज इक्वल टू 5, क्योंकि दो कंडीशंस थी, 5 इन यूनिट प्लेस। बहरहाल यही एग्जीक्यूशन इसकी यही होनी है। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर, कोई लॉजिकल छोटा मोटा छोटा सा कोई एरर है। हम इसकी कंट्रोल एन से न्यू करके कंट्रोल वी जी हमने नेक्स्ट किया है। इसके अंदर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा जी। थर्ड प्रोग्राम हमारे पास है, ये लेंथी है थोड़ा सा, हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। फॉलोइंग लिस्ट डिस्काउंट अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट। ग्रोसरी मार्केट के अंदर टोटल बिल और उसके ऊपर डिस्काउंट दिया कि अगर इसका 1000 बिल है तो 10% मिले, 2500 20% मिले, 5000 है तो 1035, और 10,000 है तो 50% उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। अब हमने राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द बिल एज इनपुट एंड टेल्स हाउ मच डिस्काउंट ही गॉट, और कितना उसको डिस्काउंट मिला। हमने हेडर फाइल्स स्टूडियो कोनी और मैथ हमने दोनों ऐड की। उसके बाद क्लियर स्क्रीन की, इंटीजर टोटल बिल हमने इसके अंदर जो पहला वेरिएबल डिसाइड किया, इंटर द टोटल बिल, ये हम इंटर करेंगे, उसको स्कैन किया हमने। उसके बाद इफ द टोटल बिल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड बिल इज लेसर देन इक्वल टू 2499, यानी वो जो 2500 से पहले 2499 तक अगर रेंज हो तो उसको डिस्काउंट 10% मिले। सेम इसी तरह एल्स अगर वो 2500 से 5000 से लेसर यानी 4999 हो तो फिर ये इसी तरह सारी कंडीशन अप्लाई की हमने। एंड एट द एंड हमने इंटर करके देखा, जब हमने 10,000 इंटर किया तो उसको 50% डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट प्राइस उसको 5000, यानी उसको 5000 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम that takes the input and the original price and also price of the product and tells whether the product is sold on profit or loss. The program should also show a profit and loss percentage। कि प्रोग्राम लिखे उसकी ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, फिर वो उसे हमें कि वो लॉस हमें हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये हमने कैलकुलेट करना है। एसटीडी और कोनी और मैथ हमने इसके अंदर एंटर किया है। इंट मेन हमारे पास, उसके बाद क्लियर स्क्रीन की हमने नीचे बेटा हमने वेरिएबल डिसाइड की, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और अमाउंट। हमारे पास ये इनपुट जो है वो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये हमने इसके अंदर ना कमेंट यूज़ किए हैं, ये विजिबल नहीं है, ये जस्ट ओनली हमारे अ, इसका आउटपुट पे कोई असर नहीं होगा, जस्ट ओनली हमारे, आपने कमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्रोग्राम की प्रोग्राम को समझने में या बाद में इसको एडिट करने में हमारी हेल्प आउट करता है। प्रिंट किया हमने इंटर द कॉस्ट प्राइस, उसको स्कैन किया, प्रिंट इंटर द सेल प्राइस, उसको स्कैन किया। अब कंडीशन क्या लगाई है, इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो देन कैलकुलेट द प्रॉफिट। ये हमने कमेंट ही किया है कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाए, ये अमाउंट की है। प्रिंट एफ प्रॉफिट इज इक्वल टू इन इंटीजर अमाउंट में से। सेम इसी तरह नेक्स्ट हमारा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लॉस के लिए, और अगर फिर कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करके लॉस परसेंटेज आ जाए। नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस और प्रिंट नो प्रॉफिट लॉस। इफ एल्स इफ इसमें हमने नेस्टेड यूज की है। कॉस्ट प्राइस हमने 1000 एंटर की और उसके बाद सेलिंग प्राइस 1500 एंटर की, जाहिर सी बात है उसको माइनस करके 500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल and tells whether it is a right angle triangle or not। for a right angle triangle उसके लिए फार्मूला हमें पहले भी पता है, मैथ के अंदर ये भी बताया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसको हम जरा एग्जीक्यूट करके देखते
जी हम लोग इसके अंदर आए और हमने इस इंटर करना स्टार्ट किया। साइड्स है हमारे पास पहले इंट S1, S2 और S3, यानी ये थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमने इंटर कर दी, सॉरी डिसाइड करनी हमने। पहले प्रिंट F इंटर साइड वन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमने ट्राइंगल की वन साइड इंटर करनी है, ये जब हम आउटपुट से 3 लेके आएंगे। उसके बाद स्कैन किया इसको, स्कैन इंटीजर, उसके बाद हमारे पास है एंड S1, ये हमारा साइड वन के लिए था, ठीक है। इसको हम सेमीकोलन से इंटर कर दिया। प्रिंट एफ इंटर साइड टू ऑफ ट्राइंगल, इसको टर्मिनेट किया। उसके बाद इसको स्कैन एफ से, क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप थी, उसके बाद हम कॉमा, और ये हमारे पास था किसके लिए, S2 के लिए, सेकंड साइड के लिए, इसको टर्मिनेट किया। उसके बाद प्रिंट एफ इंटर साइड थ्री ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, उसके बाद टर्मिनेट किया इसको। जी इसको स्कैन करते हैं, एंड S3, इसको हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास है, हम लोग इसके अंदर इसकी नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं जो हमारे लिए मेन है, कि इफ हमारे पास S1 मल्टीप्लाई बाय S1 इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई विद S2, यानी ये हमने वो स्केयर देखा ना, उसके बाद प्लस S3 मल्टीप्लाई विद S3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और फिर हम देखते हैं, और पहली थी S1 मल्टीप्लाई बाय S1, उसके बाद हमारे पास प्लस S3 मल्टीप्लाई विद S3, इससे पहले ना S2 का स्केयर डालना था, पहले S1 को चेक किया हमने। अब S2 मल्टीप्लाई विद S2, ये दोनों का स्केयर इज इक्वल टू आई इसके, ठीक है, S3 का। फिर उसके बाद इसके अंदर थर्ड जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो क्या होगी, और अब S3 मल्टीप्लाई विद S3, उसके बाद डबल इक्वल, यानी S1 मल्टीप्लाई विद S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई विद S2। ये हमने सारे इंटर कर दिए, ये थी कंडीशन, ठीक है। इंटर किया, अब तो वो क्या करते हैं, प्रिंट एफ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको टर्मिनेट किया,
else printf it is not a right angle या right triangle। जी इसको एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। चलें ज़रा पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, प्रोग्राम ये 5 था आई थिंक, प्रोग्राम 5.3। इसको सेव किया, देखते हैं कि इसके अंदर एरर है कोई। यहाँ पे एरर है। यहाँ पे एरर किस चीज़ का है? इंटीजर मेन कहता है S3 वाज नॉट डिक्लेयर, यहाँ पे कैपिटल एस डाल दिया हमने, यहाँ पे स्मॉल एस डालना था। ठीक है, यहाँ पे हमने स्मॉल एस डाल दिया। F9 से अगेन इसको कंपाइल करते हैं कि कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद देखते हैं क्या कहता है। हमने इसकी कंपाइलेशन कंप्लीट की, F10 करते हैं अब इसकी आउटपुट। साइड 1, साइड 2, साइड 3 हमने एंटर करनी है। साइड 1 एंटर की लाइक 50, साइड 2 लाइक हमने एंटर की 75, साइड 3 एंटर की हमने लाइक 30। चलें जी, ये उसने इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल फार्मूला से उसने कैलकुलेट किया, ये नहीं निकली। ठीक है, तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट हो गया। हम कंट्रोल एन से न्यू पे जाते हैं, कंट्रोल वी यहाँ पे हमने ये पेस्ट किया। ये हम नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं हम उसकी कौन सी है नेक्स्ट, 6 वाले की। 6 वाला ये है हमारे पास, ये काफ़ी लेंथी है बेटा, याद रखना लेंथी स्टेटमेंट्स कम आती होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी ट्राई करते हैं। फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन IT यूनिवर्सिटी। 60% मार्क्स मैट्रिक में हो, 65% मार्क्स इंटरमीडिएट के अंदर, और 65% मार्क्स एंट्री टेस्ट के अंदर। तो आपने कहता है राइट अ प्रोग्राम जो कि इनपुट करे नंबर्स की, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स की, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इंजीनियरिंग टेस्ट की, और प्रोग्राम बताए हमें कि ये स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है कि नहीं है। जी, हमने इसके अंदर पहले जो है वो हेडर फाइल, स्टूडियो, कोनी और मैथ लगाई। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये हमने इंटीजर डेटा टाइप के साथ ये हमने वेरिएबल डिसाइड किए। ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट, टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट, ऑब्टेन मार्क्स इन एंट्रेंस एंड टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस। ठीक है, प्रिंट इंटू योर ऑब्टेन मार्क्स स्कैन किया, इंटू योर टोटल मार्क्स स्कैन किया, enter your obtained marks in intermediate, enter your total marks in intermediate, and enter your obtained marks in entrance and enter your total marks in entrance। ये सारे आपने इंटर किए, स्कैन किए। फार्मूला क्या लगाया है कि if obtained marks multiply with 100 divided with the total marks greater than 60 and, यानी ये पहली कंडीशन लगा रहा है। उसके बाद फिर and obtained marks in intermediate divided with total marks in intermediate greater than 65 and obtain marks in entrance multiply with 100 divided with total marks in entrance greater than 65। तो वो कह रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे 833 इंटर किया मैट्रिक के, 1050 उसके मैट्रिक के टोटल थे, 804 उसके ऑब्टेन थे और 1100 टोटल थे इंटर किया, 72 एंट्रेंस में थे और 100 टोटल थे। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 7th प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द बोनस एज एन एम्प्लॉय टू गेट द फॉलोइंग। ये उसने सैलरी बताई, उसका एक्सपीरियंस बताया कंपनी के अंदर, बोनस टैक्सेस बताए, बोनस बताया। इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास ये सारी की सारी हमने वैसे ही स्टूडियो, कोनी और मैथ की हमने टोटल सैलरी काउंट करनी है और उसके बाद उनका बोनस डिसाइड करना है कंपनी का एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, सैलरी, एक्सपीरियंस और बोनस टास्क हमने ये वेरिएबल डिसाइड कर लिया। इंटर योर सैलरी उसको स्कैन किया, इंटर योर एक्सपीरियंस उसको स्कैन किया, इंटर योर बोनस टास्क उसको स्कैन किया। अब इफ सैलरी इज इक्वल टू 10,000 एंड एक्सपीरियंस इज गेट इक्वल टू 2, बोनस टास्क कितना होगा? इक्वल टू 5 होगा। सेम इसी तरह अगर सैलरी उसकी 10,000 है, एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है, बोनस टास्क 10 होगा। फिर इसी तरह सैलरी अगर 25,000 एक्सपीरियंस 3 इयर्स का, तो इसकी ये बोनस टास्क 4 होगा। सेम इसी तरह बाकी कंडीशंस लगाई और कैच किया। इफ सैलरी, सारी स्टेटमेंट्स हमने लगा दी। अब सैलरी अगर 10,000 है उसकी, तो एक्सपीरियंस उसका 2 इयर्स का है, तो उसके ऊपर बोनस टास्क 5 लगेगा, तो 1500 का उसको टास्क मिलेगा। जी बेटा, ये हमारे आज के
प्रोग्राम्स थे हमने अच्छी तरह से किए बेटा। अगर इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आपको समझ ना आई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बेटा आपके पेपर्स आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर्स के लिए, और इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जज़ाकल्लाह बेटा।